लाइफ चेंजिंग वीडियो है, इसको आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज मैं आपके सामने बिज़नेस आइडिया जो लेकर आ रहा हूँ, बल्कि वो आइडियाज़ हैं जो इस वक्त 2021 में कामयाब तरीन जो कारोबार हैं, उसमें मैंने 7 कारोबार ऐसे आपके लिए चुने हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करें या आप जो कारोबार करें तो वो आपको के लिए फ़ायदेमंद भी हैं और आपको ह्यूज प्रॉफिट भी दे सकते हैं। इसमें मैंने नंबर 1 पर जो रखा है वो है प्रॉपर्टी का कारोबार। और प्रॉपर्टी का कारोबार इसमें आप 25 to 70% जो है वो इसमें आपको बचत हो सकती है अगर आप इसको सही तरीके से करें। इसमें आप ये है कि एक तरीका ये भी है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर बन जाएं, रियल एस्टेट एजेंट बन जाएं, और एक है आप इन्वेस्टर की शक्ल में बना जाए। एक आप जो है ना वो स्मॉल स्केल पर आप जो है ना वो डेवलपर बन जाएं, आप बड़े स्केल पर डेवलपर बन जाएं। आप जगह लें और उसमें आप जो है ना वो अपने मर्ज़ी से उसमें क्वार्टर या मकान बनाएं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप मकान बनाकर उनको किराए पर चढ़ाकर आप अच्छी खासी जो है ना वो इनकम ले सकते हैं बग़ैर किसी मज़ीद जदोजहद के, और हर साल उसकी 10% इंक्रीज़ होती है। आप मॉल्स बन रही हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मॉल्स में दुकानें बन रही होती हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ज़रूरी ज़मीन की बजाय जो है ना वो शहरों की तरफ जो प्लाजे बन रहे हैं या जो शहरी ज़मीन है उसमें जल्दी आपको प्रॉफिट भी जल्दी होता है और आप उसको उसमें ज़्यादा जो है ना वो जल्दी पैसे डबल होने के चांसेस होते हैं। और दूसरे नंबर पर जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके लिए वो है आजकल जो फूड का कारोबार है कि पाकिस्तान की जो है ना वो आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें अब भी तकरीबन 220 मिलियन की आबादी है और उसमें शहरी आबादी भी बढ़ रही है, लोग शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं और यंग जनरेशन जो स्पेशली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, छोटे शहरों में भी अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बन रहे हैं और वो ही लोग जो है ना वो बाहर जाकर खाना भी खाते हैं। तो इसमें अब ये 3 किस्म की जो है ना वो इसमें फूड आउटलेट्स होती हैं। एक तो होती हैं जो नॉर्मल फास्ट फूड होती हैं स्मॉल, और एक मीडियम होती हैं, और एक जो है ना वो ज़रा लग्जरी किस्म की अच्छी किस्म की फूड आउटलेट्स होती हैं। जो पहली किस्म मैंने आपको बताई है जो उसमें टेस्ट अगर अच्छा है आपका तो लोग आपके पास आएंगे। मीडियम में अगर आपकी सर्विस और टेस्ट अच्छा है तो वो बैठने की थोड़ी बहुत जगह है तो वो आएंगे। और अगर लग्जरी किस्म की है उसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो, आपकी जो टेस्ट भी हो लेकिन कस्टमर सर्विस आपकी बहुत अच्छी हो तो लोग आपके पास आते हैं। और उसमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा अमला होता है ज़्यादा जो है ना वो, और जैसे उसमें लोग एक माहौल बनाना होता है जिसमें लोग आकर बैठ कर जो है ना अपनी फैमिली के साथ डिनर या लंच जो है वो कर सकें। अब जो ये मैंने आपको 2 बता दिए हैं, मतलब है कि एक मैंने आपको बताई है कि प्रॉपर्टी का, और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताई है फूड का कारोबार है। तीसरे नंबर पर मैं जो है ना वो मेडिसिन का है। ये ऐसा कारोबार है जो हर दौर में ये कामयाब रहा है और लोग इसमें आ रहे हैं धड़ाधड़ और अच्छे जो है ना वो इसमें पैसे बना रहे हैं, क्योंकि इसमें भी जो परसेंटेज है वो अच्छी खासी 5% से लेकर जो है ना वो 60-70% तक जो है ना वो होती है। मैन्युफैक्चरर को परसेंटेज कम मिलती है लेकिन उसकी जो को ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा होती है, उस लिहाज से उसका होता है। उसके बाद वो आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, फिर होल सेलर्स आते हैं, फिर रिटेलर्स आते हैं। और मेडिसिन अगर आप किसी के हॉस्पिटल में आपके पास कोई आउटलेट है तो उसमें तो बहुत ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो 1% भी नहीं छोड़ते हैं। बाहर जो दुकानें होते हैं उनका तो कंपटीशन होता है ना, बाहर जो मेडिकल स्टोर होते हैं उनका तो कंपटीशन होता है, तो वो कोई आपको 5% दे देता है, कोई 10% दे देता है। लेकिन मैंने हॉस्पिटल्स में देखा है, क्योंकि मेरा अपना जो है ना वो कैरियर भी इसी में गुजरा है ज़्यादा मेडिसिन में, तो मुझे पता है कि वो जो हॉस्पिटल के जितने भी मेडिकल स्टोर होते हैं वो ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। गो उनका जो है हॉस्पिटल वाले उनसे किराया भी ज़्यादा लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आप सामने अगर आपकी दुकान है, आपका जो मेडिकल स्टोर है, तो उसमें भी काफ़ी जो है ना बचत है। तो ये एक जो है ना कारोबार मैंने आपको बताया कि ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर जो है वो कपड़ों का कारोबार है। ये सुन्नत रसूल भी है, सुन्नत सहाबा भी है, क्योंकि हर नबी ने और सहाबा कराम ने कपड़े में इन्वेस्टमेंट की है। कपड़े का कारोबार जो है ना वो हज़रत खदीजतुल कुबरा भी कपड़े का कारोबार करती थी। तो अगर इसको सुन्नत समझ के अगर आप ये कारोबार करें, ये जो कारोबार मैं आपको बता रहा हूँ ये तकरीबन सारे शहरी कारोबार हैं। मैंने पहले गाँव के कारोबार बताए थे आपको, कई वीडियोज़ हैं मेरी गाँव
के कारोबार के बारे में। ये वो कारोबार है जो स्मॉल सिटीज़ में या लार्ज सिटीज़ में आप कर सकते हैं, और पढ़े लिखे लोग जो है ना वो अगर इसमें आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वही बात है कि कपड़े का कारोबार भी इसलिए कामयाब है पाकिस्तान में कि 220 मिलियन जो है ना वो आबादी है पाकिस्तान की, और ज़ाहिर है कपड़ा इस्तेमाल होता है। फिर हमारे जो त्यौहार होते हैं, जैसे ईद का होता है त्यौहार, या जो है ईदैन है हमारी, फिर ईद मिलादुन्नबी है, उस पर लोग फिर नए साल पर तो कपड़े जो है ना वो बनती रहते हैं। और ख़वातीन के और बच्चों के हर मौसम के साथ जो है ना वो ये कारोबार जो है चलता रहता है। गर्मियों में गर्मियों के कपड़े आते हैं, सर्दियों में सर्दियों के कपड़े आते हैं, फिर मिक्स मौसम के आते हैं। फिर आप अगर आप ये करें कि अगर कपड़े के कारोबार में आप यूनिफॉर्म के कारोबार में आ जाएं तो ये भी एक बड़ा अच्छा कारोबार है, यूनिफॉर्म का कारोबार भी। फिर 5वें नंबर पर जो है वो है स्मार्टफोन्स का बिज़नेस। स्मार्टफोन्स जो है ना वो गो कि ये बहुत मुश्किल फील्ड हो गई है, क्योंकि बहुत लोग जो है ना वो बहुत कंपनीज आ रही हैं और बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन आप अभी भी देखें कि 4 से 5 करोड़ जो है ना वो बंदा, इससे भी ज़्यादा जो है ना वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं स्मार्टफोन्स। तो अब स्मार्टफोन जो है ना वो अगर आप कोई अच्छे और सस्ते ब्रांड में आप अपना भी अगर लॉन्च कर सकते हैं, चाइना से मंगवा कर जो है ना अपने ब्रांड से, अपने ब्रांड नेम से लॉन्च कर सकते हैं। आप किसी स्मार्टफोन कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है लोकेशन। आपकी लोकेशन अगर आपकी, जैसे हमारे सरगोदा में ट्रस्ट प्लाजा है, या लाहौर में जो है ना फी सेंटर है, या हाल रोड है, तो मतलब आपकी लोकेशन जो है ना बहुत मैटर करती है कि जहाँ पर आप ये स्मार्टफोन सेल कर रहे हैं। ये मत घबराएं कि ये पड़ोस में भी स्मार्टफोन वाला बैठा हुआ है और इधर भी, तो आप अपनी दुकान बनाएंगे, ये आप ना सोचें। क्योंकि इसमें ये होता है कि जहाँ पर मार्केट होती है लोग वहाँ पर जाते हैं मार्केट में, तो आप भी अगर मार्केट में बनाएंगे तो होगी। और इसमें 5 से 30% तो एवरेज जो है ना इस पर आपकी बचत है ही, मतलब मुख्तलिफ लेवल्स पर बचत है। अगर आप इसको आप अपनी जो है ना वो अगर अच्छी कस्टमर सर्विस दें और आपको ब्रांड अच्छा है तो वो ज़्यादा चलेगा स्मार्टफोन। और अगर आपको अच्छी कंपनी को मिल गई है, जो आजकल जो नई नई जैसे कंपनी आ रही हैं और सस्ते भी लॉन्च कर रही हैं मोबाइल फ़ोन्स, तो क्योंकि बंदे जो है ना अब इनकी एक किस्म की ज़रूरत बनती जा रही है, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि ये फेसबुक चलाए और यूट्यूब चलाए, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि स्मार्टफोन चाहिए होते हैं। तो स्मार्टफोन को मैंने 5वां नंबर दिया है। और 6ठे नंबर पर जो है ना वो मैं दे रहा हूँ आपको रिटेल का और होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें ग्रॉसरी का। 6ठा नंबर ग्रॉसरी का है। और ग्रॉसरी जो है ना वो हर घर की ज़रूरत है, हर बंदे की ज़रूरत है इसमें। क्योंकि आपने देखा है कि जब लॉकडाउन हुआ है तो उसमें तमाम कारोबार बंद हो गए, लेकिन ग्रॉसरी का या जो ना आपका जो किराना का और जनरल स्टोर जो है ना वो खुले रहे हैं। उसमें रिटेल भी है, होलसेल भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और बाज़ जगह पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, जैसे शैम्पूज़ वगैरह या जो है ना वो बाथ सोप्स वगैरह, कुकिंग ऑयल्स हैं ये। और वेजिटेबल्स भी हैं वो ग्रॉसरीज में आती हैं जो हर रोज़ाना की ज़रूरत होती है। सिगरेट्स हैं जो बहुत तेज़ी से जो है ना जो माशरा तरक्की करता है ना, जो एजुकेशन ज़्यादा होती है, जो प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, तो उसके साथ ये सिगरेट और इसी किस्म की जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं, जो नशा और सम्मिलन में चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। लेकिन चूँकि हमारे अनफॉर्चुनेटली इन लोगों पर इतनी खुले आम बिक रही हैं, इन पर पाबंदी नहीं है और लोग इस पैसे बना रहे हैं, तो इसमें आपकी जो एवरेज बनती है 10 से 50 बल्कि इससे भी ज़्यादा परसेंट बाज़ जगह ना वो बाज़ चीज़ों में होती है आपकी परसेंटेज, स्पेशली जो जनरल स्टोर्स के आइटम हैं उनमें ज़्यादा होती है। और इस तरह बच्चों की जो आइटम्स होती हैं उनमें भी काफ़ी बचत होती है। तो ये आप अपने सरमाए के मुताबिक इसको देख सकते हैं कि रिटेल में आपने करना है या होलसेल में करना है या आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ये 4 आपके पास हैं ऑप्शन ग्रॉसरीज़ में। और आप अगर किसी एक प्रोडक्ट की सर्व करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या पैकिंग कर सकते हैं आप, जैसे मसाला जात की पैकिंग है। अब हमारे पाकिस्तान में कितनी मसाला की कितनी कंपनी है और अच्छी कंपनी है, और अभी भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुंजाइश है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये पाबंदी लगाई है कि खुले आम आप जो है ना खुले मसाला जात नहीं बेच सकते हैं, तो उसके लिए पैकिंग की तरफ आएंगे लोग। और यूँ सख्ती होगी, यूँ लोगों को अवेयरनेस होगी, तो लोग पैक्ड माल ही लेंगे, खुला जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो इसमें आप अभी भी इसमें सिर्फ जो है ना 5% लोग जो है ना वो पैक्ड मसाला जात यूज़ कर रहे हैं। खुले मसाला जात अभी भी 90-95% तक जो है ना खुले मसाला। तो आप कोई भी, मैंने आपको एक हिंट दी है, आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बताया, रिटेल में आप आ सकते हैं, या रिटेल तो हर मतलब
मोहल्ला में बन रही हैं रिटेल की दुकान, और होल सेलर जो हैं वो शहरों में बैठे होते हैं, किसी एरिया में बैठते हैं, उस एरिया की दुकानों को कवर करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो पूरे शहर को या पूरे एरिया को वो कवर करता है किसी भी प्रोडक्ट डिसीजन लेकर। तो उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है ना 7वें नंबर पर जो मैं आपको बताइए है वो है ऑटोमोबाइल बिज़नेस। ऑटोमोबाइल बिज़नेस जो है ना वो उसमें कार्स की भी बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि जब 70s 80s में बहुत कम जो है ना वो कार्स होती थी लोगों के पास। कोई गांव में तो किसी एक के आध के पास होती थी, कार होती थी, और शहरों में भी हर गली में नहीं होती थी, चंद लोगों के पास मोहल्ले में होती थी, तो लोगों को पता होता है फलां बंदे की कार है फलां। अब कई घरों में छोटे घर भी हैं, उनमें भी दो दो जो है ना लोगों ने गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, तो आपने जगह जगह देखो गाड़ियों के शोरूम हैं। तो ऑटोमोबाइल बिज़नेस जो है ना आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, आप शोरूम बनाकर बेच सकते हैं, आप अपनी गाड़ी ना भी रखें तो अगर आप शोरूम बना रहे हैं लोगों की गाड़ियाँ जो है ना वो यूज़ होंगी, और लोगों की गाड़ियाँ आपके शोरूम पर होंगी। आपने सिर्फ उसमें आपने कमीशन लेना है 5 से 10 हज़ार रुपया। गाड़ी बिकने के बाद मुख्तलिफ उनके होते हैं रेट, उस पर आपने कमीशन लेना होता है। तो ये 7 बिज़नेस आइडियाज़ मैंने आपको बताए हैं जिनमें अच्छा भला मार्जिन है। ऑटोमोबाइल में भी जो है ना वही कि 20 to 50% तक बाज़ दफ़ा जो पुरानी गाड़ियों में जो है ना वो मार्जिन आ जाता है, लेकिन एवरेज जो है ना वो 20% तक 15 to 20% जो है ना वो एवरेज होता है। लेकिन चूँकि इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो आपको जो अच्छी भली इसकी इनकम हो जाती है, और अगर आप महीने में 2-4 गाड़ियाँ भी बेच देते हैं ना तो आपका अच्छी भली उससे इनकम हो जाती है। अब इसमें आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्टेड गाड़ियों का कई लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, और कई जो है ना वो लोकल गाड़ियों का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है ना वो नई सिर्फ गाड़ियों का काम करते हैं, और कुछ लोग जो है ना यूज़ का करते हैं, कुछ लोग मिक्स का करते हैं, नई गाड़ियों का भी करते हैं और पुरानी गाड़ियों का भी करते हैं। तो ये आज मैंने जो है ना वो कंपाइल किए थे जो 7 ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ जो आप शुरू कर सकते हैं, और इस जो वक्त जो है ना इसके मुताबिक आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, कोरोना के भी जो है ना वो इससे भी इंशाल्लाह निजात मिल ही जाएगी। लेकिन ये ऐसे कारोबार हैं जो अब इन दिनों में जो है ना वो चलने वाले और इन्वेस्टमेंट करने वाले कारोबार हैं। अल्लाह का नाम लें। कोई अगर आपको मेरी जो वीडियो पसंद आई है तो इसको इसमें देखिए, अगर आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई आप कारोबार करना चाहते हैं या आप अपने दोस्तों किसी को करवाना चाहते हैं, शेयर कर दें, अपने टाइमलाइन पर शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कई दफ़ा ये होता है कि मैं कोई यूनिक ऐसा आइडिया नहीं देता कि जो आपको पहले पता ना हो। होता ही है कि पता होता है लेकिन वो ज़हन में आता नहीं है उस टाइम पर। तो बाज़ दफ़ा आप बैठे बैठे दोस्त भी होते हैं तो बैठे बैठे कहते हैं यार ये काम क्यों ना कर लें। तो फिर उसका आपको पता होना चाहिए कि उसकी उसमें कितने परसेंटेज आ रही है, कितनी जो है ना हमारी पॉपुलेशन कितनी है। जैसे अब हमारी 220 मिलियन 22 करोड़ आबादी है हमारी, ठीक है ना। उसके मुताबिक ही ज़ाहिर है हमने प्लानिंग करनी है। तो जो आबादी हमारी तेज़ी से बढ़ रही है तो उसके लिए उनको ज़ाहिर है अशियाए ज़रूरत भी ऐसी चाहिए होती हैं, जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, या ग्रॉसरीज है, या प्रॉपर्टी है, नए मकान लोगों को चाहिए, लोग बेघर हैं, छोटे मकान आप बनाकर बेचें, जो भी मतलब मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अल्लाह का नाम लें, और कारोबार की अगर तलाश में हैं, आप जेब में पैसे लेकर फिर रहे हैं लेकिन कारोबार ज़हन में नहीं आ रहा है, तो आप कोई एक आइडिया उठाकर देख लें, उस पर मज़ीद रिसर्च करें, उसकी फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट लें, फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट बनवाएं। आप हमसे भी फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट बनवा सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह बना कर दे देंगे। फ़िज़िबिलिटी किसी कारोबार की आपने लेनी हो तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।